नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्चना कुजूर। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। बोकारो सेल प्लांट में 1000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की तैयारी। क्लस्टर बना तो राज्य का होगा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। बोकारो सेल परिसर में 1000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की तैयारी शुरू हुई है। कोलकाता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के तहत इसके निर्माण का एक प्रस्ताव तैयार हुआ है। इस पर उद्योग विभाग ने केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को पत्र भेजकर बोकारो सेल परिसर में 1000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव दिया है। DPIIT ने राज्य सरकार से इस मामले में संबंधित पक्षों के साथ मीटिंग करने की सलाह दी है। यानी राज्य उद्योग विभाग जल्द ही बोकारो स्टील लिमिटेड सेल केंद्र के साथ बैठक करेगी, जिसमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने पर औपचारिक सहमति बनेगी और उसका स्वरूप तय होगा। बता दें, बोकारो सेल परिसर में 3300 एकड़ का जमीन है, जिसमें एक बड़ा भूभाग अभी भी खाली पड़ा है। इसी क्षेत्र में 1000 एकड़ जमीन चिन्हित होगा। इसके साथ ही अगर क्लस्टर बना तो ये राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। आपको बता दें, इससे पहले वर्ष 2017 में बरही में कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का क्लस्टर बनना तय हुआ था। उस वक्त तत्कालीन मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग की टीम के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण के लिए भूमि का निरीक्षण भी किया था। केंद्र सरकार की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्लान के तहत बरही के देवचंदा कचरा समेत कई गांव मिलकर 2500 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फिर से की बढ़ोतरी। रांची और जमशेदपुर में डीजल पहुंचा 100 रुपये प्रति लीटर के पार। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। मंगलवार को तेज कंपनियों ने फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। इससे जमशेदपुर और रांची में भी डीजल 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया। देवघर छोड़कर अन्य जिलों में डीजल की दर 1-2 दिन पहले ही 100 को पार कर गई थी। मंगलवार को डीजल की कीमतों में 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही जमशेदपुर में डीजल 100.8 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, जबकि 33 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 100.13 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये बढ़ोतरी बुधवार यानी आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। दीपावली छठ में घर जाने वाले यात्रियों के जेब पर पड़ेगा असर। रांची से बिहार जाने वाली सभी ट्रेनें फुल, हवाई यात्रा भी हुई महंगी। कोरोना में रेलवे द्वारा बनाए नियम त्योहारी सीजन में यात्रियों के जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस नियम के तहत बिना कंफर्म बर्थ के वेटिंग टिकट पर यात्रा करना अवैध है। पकड़े जाने पर जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे में दीपावली और छठ के लिए पहले से ट्रेन का वेटिंग टिकट लेकर कंफर्म होने का इंतजार करने वाले यात्रियों को कंफर्म नहीं होने पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की स्थिति को देखते हुए ये नहीं लगता कि उनका वेटिंग लिस्ट का टिकट कंफर्म होगा। वेटिंग लिस्ट को लेकर रेलवे के पास अभी तक कोई प्लान भी नहीं दिख रहा है। पिछले साल कोरोना के कारण ट्रेनों का परिचालन कम होने से लोग छठ में अपने घर नहीं जा पाए थे। इस बार वेटिंग लिस्ट यात्रा में खलल डाल रही है। बिहार में दरभंगा जाने वाली ट्रेन सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में नो रूम की स्थिति है, यानी पूरी ट्रेन फुल पैक है। रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगा या कोच, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं 6 और 7 नवंबर को दिल्ली से रांची आने वाली फ्लाइट की टिकटें भी महंगी हो गई है, जो अभी 5100 रुपए से ज्यादा है। वहीं मुंबई से रांची आने वाली फ्लाइट की टिकटें 7800 रुपए के आसपास है, जबकि बेंगलुरु से रांची की फ्लाइट का किराया 7500 रुपए है और कोलकाता से रांची का किराया 2800 रुपए है, जबकि अन्य दिनों में किराया काफी कम है। बता दें, ऐसा भीड़ बढ़ने के कारण हुआ है। इधर झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि दीपावली और छठ में लोगों को घर जाने के लिए बसों की संख्या पर्याप्त है। राज्य के अंदर और बाहर मिलाकर अभी 5000 बसें चल रही है। लोगों को घर जाने के लिए आसानी से बस की टिकट मिल जाएगी। इसके लिए बस ऑनर एसोसिएशन अभी से तैयारी में लगा हुआ है। नगर आयुक्त के निर्देश के बावजूद दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के 3 दिन बाद भी शुरू नहीं हुई तालाबों की सफाई। दुर्गा पूजा के बाद अब महापर्व छठ आने वाला है, लेकिन छठ घाटों की सफाई की तैयारियां अभी भी शुरू नहीं हुई है। दुर्गा पूजा को बीते करीब 3 दिन हो गए हैं। इधर रांची नगर आयुक्त ने प्रतिमा विसर्जन के 24 घंटे के अंदर ही तालाबों की साफ सफाई का निर्देश दिया था, लेकिन विसर्जन के बाद अब भी तालाब वैसे ही पड़ा हुआ है, मानो साल भर उसकी सफाई नहीं की गई हो। नगर निगम ने कई तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च की है, लेकिन तालाबों को देखकर ऐसे लगता है जैसे उनका सौंदर्यीकरण कभी हुआ ही नहीं हो। आपको बता दें, बरियातू के जोड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण पर
नगर निगम ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए, फिर भी स्थिति बदतर है। ऐसी स्थिति रिम्स कैंपस से सटे टुनकी टोला तालाब की भी है। इस पर भी 70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन आज यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। अधिकतर तालाबों की स्थिति यही है। यदि सफाई अभियान जल्द शुरू नहीं हुआ तो इस बार छठ घाटों पर जाने की छूट मिलने पर भी व्रती गंदगी देखकर नहीं जाएंगे। हालांकि पार्षदों ने कोरोना को देखते हुए छठ के लिए सभी वार्डों में कृत्रिम घाट बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि कृत्रिम छठ घाट से व्रतियों को काफी सुविधा होगी। आज से राज्य में सामान्य हो सकता है मौसम, अगले सप्ताह से तापमान में गिरावट के आसार। आज सुबह से रांची में आसमान साफ हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर बाद यहां हल्की बारिश हो सकती है, जहां 1 से 2 बार कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने कहा है कि राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आया चक्रवात अब कम दबाव का क्षेत्र बनाकर बिहार और झारखंड से सटे इलाके के ऊपर बना हुआ है। इसका टर्फ लाइन उत्तर प्रदेश तक फैल रहा है, जिसके कारण अब इसका असर बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कई हिस्सों में भारी बारिश भी दर्ज की गई। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा बारिश साहिबगंज में 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अधिक खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। हर रोज खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं।